वेलकम डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर 2024। आपके लिए जो है शुभ आए और आपकी जो है सर्विस इस ईयर में ज़रूर लगे। आप सभी को ढेर सारी जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नव वर्ष में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज जो है ये आपकी मैराथन क्लास है और इसमें जो है प्रीवियस ईयर की जो है इस हिंदी बुक को हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे फिनिश करेंगे, ठीक है ना। और अब आपको जो है ये सारी बुक की ये कंप्लीट कर दी गई है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको जो है यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जीएसपी पंकज पे। आप इसको जो है रिवाइज करिए। अब आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी हिंदी की जो है नेक्स्ट बुक हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो उसको भी अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और सामान्य अध्ययन का और बाकी करंट अफेयर्स का आपका डेली क्लास चल ही रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। एंड एक बार फिर से आपको जो है नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना ब्राह्म चिन्ह। तो यहाँ पे जो है ब्राह्म चिन्ह और चैप्टर नंबर हमारा 20 है। बाकी हमने जो है 19 चैप्टर तक अपने कंप्लीट किए थे, 90 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, काक पद का उपयोग कब होता है। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, इसका जो है ऑप्शन बी, छूटे हुए शब्द के लिए इसका जो है हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों के आधार पर काक पद का जो है उपयोग छूटे हुए अंश पद के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो जो निर्देशक चिन्ह है आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है ये निर्देशक चिन्ह है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं यूपीएसआई वगैरह में, और आपके जेल वार्डन, फायरमैन, कांस्टेबल्स जो भी हुए थे 2018, 19, 2020 में, 2013 में, सभी इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं। 2000 और 1999 तक के एसआई के पेपर इसमें जो है सम्मिलित किए गए बुक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और सब लोग देख सकते हैं इसको, जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है ना। और वैकेंसी भी बम्पर कर दी है, 80,000 प्लस वैकेंसी कर दी है, तो आप लोग जी जान से जुट जाइए। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये निर्देशक चिन्ह है फर्स्ट में। और ये जो अर्धविराम चिन्ह है, ये जो अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको, इस वाले चिन्ह को, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि आश्चर्यबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसको, और ये जो कोष्टक है, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से किस वाक्य में जो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, ये जो है यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। तो उपविराम का प्रयोग जो हुआ है वो हुआ ऑप्शन बी, यानी कि मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इसमें जो है यहाँ पे डैश डैश उपविराम चिन्ह का जो है यूज किया गया है। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी, उपदेशक जो है विराम चिन्ह का प्रकार यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह का। इनमें से अल्पविराम चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन बी, ये जो है अल्पविराम चिन्ह है, यहाँ पे डैश जो लगा होता है छोटा सा कॉमा। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह जो है बी अपने आप में विवरण चिन्ह है। और नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी भाव शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी, कोष्टक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और ये जो कॉमा अल्पविराम चिन्ह होता है ये वाला, और अर्धविराम चिन्ह ये होता है, पूर्णविराम चिन्ह ऐसे लगाते हैं, उपविराम चिन्ह ये होता है, डबल बिंदी जो लगती है, योजक चिन्ह जो बीच में माइनस का जो चिन्ह लगाते हैं आइकॉन, इसको जो बोलते हैं योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। तो समानता बताने के लिए ये वाला जो है बराबर वाला निशान, इसको बोलते हैं इक्वल टू में, ये जो समानता बताता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी, कोष्टक का। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में जो है कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी, अर्धविराम का। नेक्स्ट है, अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन डी, वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, यहाँ पे जो है अल्पविराम चिन्ह का जो है यूज किया जाता है। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी, एम ए बी एड में जो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, पूर्ण विराम चिन्ह के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित होता है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। तो उसको बोलते हैं जो है ऑप्शन डी, फुल स्टॉप। किसको बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रस्तुत होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 16 का हो जाएगा बी, पूर्ण विराम उसको जो है बोला जाता है। नेक्स्ट है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, योजक चिन्ह उसको कहा जाता है।
रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी अल्प विराम इसमें जो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक चिन्ह जो इसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा से। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी ये जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यहाँ पे आश्चर्य हाव भाव के लिए जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आनंद घर आया 23 आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में जो उचित विराम चिन्ह का कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी अल्प विराम चिन्ह इसमें यूज हुआ है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपको पता होगा, ये जो योजक चिन्ह है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी अल्प विराम का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह यूज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और जो है उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो ऑप्शन सी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है वो इसके भेद को सुमेलित नहीं करता है, क्योंकि योजक चिन्ह जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे योजक चिन्ह है, न कि ये डैश वाला। नेक्स्ट है जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का जो उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन डी ये जो है अर्धविराम सॉरी इसको बोलते हैं उपविराम चिन्ह का जो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, सॉरी इसको निर्देशक चिन्ह का जो यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है ना, विवरण चिन्ह भी बोलते हैं इसको। और नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे जो डबल डैश का यूज किया गया है, इसको कौन सा चिन्ह, इस वाक्य में किस चिन्ह कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 की द्वितीय पाली में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसमें आपको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 27 निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सी ये जो चिन्ह है अर्धविराम का है। निम्न में से किस चिन्ह का जो अर्थ आधा रुकना है? तो ऑप्शन बी ये जो चिन्ह है इसका आधा रुकना अर्थ होता है, ठीक है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ऑप्शन बी पूर्ण विराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह उपविराम का जो है चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन जो है इसका ए ये जो है उपविराम है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है, अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं, अल्प विराम चिन्ह छोटा सा नीचे डैश लगा देते हैं, विवरण चिन्ह जो होता है इस प्रकार से लगाते हैं, त्रुटि के लिए इस चिन्ह को यूज करते हैं और अवतरण चिन्ह के लिए ये यूज करते हैं, उत्तरण अवतरण ये इसको बोला जाता है, डबल डैश को कोष्टक में इन्वर्टेड कॉमा की तरह जो लगाया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन सी जो है हिंदी में ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। सब देख सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो यहाँ पे जो क्या कौन सा चिन्ह यूज होगा? विस्मयादिबोधक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से जो है सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए, तो ऑप्शन ए इसमें विस्मयादिबोधक अपने आप में एकदम सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। कौन सा चिन्ह? ये जो लगा हुआ है यहाँ पे इसको जो है प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट है निश्चित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी अर्धविराम चिन्ह का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी जो है योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, ये जो अपने आप में योजक चिन्ह है। नेक्स्ट है ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, तो इसका जो सही जो प्रयोग होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे उचित विराम चिन्ह है, उस उचित जो है चिन्ह यूज किया गया, कौन सा है ये? इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। अब हमारा जो 21वां चैप्टर है ये है मुहावरे एवं लोकोक्तियों। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो कई सारे क्वेश्चन आपके जो देखने को मिलेंगे पेपर में, 1 से 2 मुहावरे और लोकोक्तियों से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। यूपीएसआई में भी आए थे और रेडियो ऑपरेटर में भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या जो ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन आने को है आपके। नेक्स्ट है मुहावरा, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन जो है ए बहुत बड़ा जोखिम लेना, ठीक है। और यूपीएसआई की 15/11/2021 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है मुहावरा जान पर खेलना का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना, खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना, दिन गंवाना, समय नष्ट करना, तिनके का सहारा, मुसीबत के समय की गई थोड़ी सी मदद। नेक्स्ट है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी भाषा का। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सहायता की पुकार, सहायता की पुकार।
नेक्स्ट है ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी लगातार, लगातार जो इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है आंख उठाकर न देखना का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी उपेक्षा, उपेक्षा करना। पस्त होना का अर्थ क्या होगा? तो पस्त होने का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी धन संग्रह करना। यहाँ पे होगा सेकंड खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी षड्यंत्र करना। खिचड़ी पकाना किसी के प्रति जो है षड्यंत्र करना। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए नेतृत्व करना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। आज जो है हम न्यू ईयर के दिन इसको जो है संपूर्ण हिंदी की जो बुक है ये प्रीवियस ईयर की यहाँ पे कंप्लीट फिनिश करेंगे, ठीक है। और तो आपको बस रिवाइज करना है भाई, जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट है मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हार जाना। शेर दबा के कीजिए। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ए अच्छा लिखना। कलम तोड़ना अच्छा लिखना, अगर कोई अच्छा लिख देता है तो बोलते हैं आज तो भाई ने कलम तोड़ के रख दी है ना। नेक्स्ट है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए भेद प्रकट होना। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी निर्लज्ज होना, ठीक है। और चिकना घड़ा होना निर्लज्ज होना, चल बसना मर जाना, चैन की बंसी बजाना आराम से रहना, चांद पर थूकना व्यर्थ निंदा सम्मानीय सम्माननीय का जो है अनादर करना। नेक्स्ट है शुक्र करना। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए एहसास मानना। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन होना महामूर्ख होना। अकल का दुश्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ है? महामूर्ख। और आंख का तारा बहुत प्रिय होना, दिन गंवाना समय नष्ट करना, तिनके का सहारा थोड़ी सी उम्मीद, और दिल बाग बाग होना अत्यधिक हर्ष होना। नेक्स्ट है मुहावरा और अर्थ। शुक्र करना एहसान मानना, सह देना उत्साह बढ़ाना, शकुन देखना शुभ अशुभ का विचार करना, सामत आना बुरा समय आना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी रोना अटकाना। और घड़ा उठाना क्या है मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन ए बी हो जाएगा तौलना, ठीक है ना। नेक्स्ट है घड़ा उठाना तौलना, डंका बजाना प्रभाव जमाना, और जख्म पर नमक छिड़कना दुखी को और दुखी कर देना, ठीक है। ठिकाने लगाना मार डालना। और तृण पकड़ना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी शरण में जाना, ठीक है ना। और नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है इनमें से गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी डींगे हाँकना। नेक्स्ट है आंख में खून उतरना अत्यधिक क्रोध आना, आंखें बिछाना प्रेम से स्वागत करना, आंख का काजल चुराना सफाई के साथ चोरी करना, ठीक है। नेक्स्ट है कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना। तो असफलताएं सफलताएं लगी रहती हैं, आप लोग इनको इग्नोर कीजिए और नई ईयर में जो है नए पथ पे आगे बढ़िए। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन सी अति प्रसन्न होना, ठीक है। गागर में सागर भरना इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी घबरा जाना। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अपने को बहुत बड़ा समझना। प्याला देना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए शराब पिलाना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना, ठीक है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। नेक्स्ट है नाव काटना, जो नाक काटना बदनाम करना, नाक कट जाना प्रतिष्ठा नष्ट होना, और नाकों चने चबाना इसका हो जाएगा बहुत तंग होना। बार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी युक्ति का सफल न होना। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी धज्जियां उड़ाना भाई। और पान खिलाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन डी सगाई करना। तार तार करना धज्जियां उड़ाना, ठीक है। तलवे चाटना खुशामद करना, तिल का ताड़ बनाना छोटी सी बात को बड़ी बनाना, 3-5 करना बहाना करना। नौकरी खाला का घर नहीं इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी नौकरी करना आसान काम नहीं है, ठीक है। पार्टी पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सबक सिखाना। पार्टी पढ़ना सबक सिखाना, पानी उतरना बेइज्जती करना, और पेट में चूहे कूदना जोर की भूख लगना, ठीक है। नौकरी करना खाला का घर नहीं है, तो नौकरी करना आसान काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है छक्के छोड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन जो है सी हराना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी उम्र पता लगना। दांत गिनना उम्र पता लगना, दिन गंवाना समय नष्ट करना, पासा पलटना स्थिर जो है उलट जाना, तिनके का सहारा थोड़ी सी मदद। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हराना। छप्पर फाड़ कर देना बिना मेहनत अधिक धन पाना। छक्के छुड़ाना
बुरी तरह पराजित होना, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर न कष्ट देना, छाती फूलना, गर्व होना। सिर उठाना, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए विरोध करना। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाए बी, उपहास करना। नेक्स्ट है सिर उठाना, विरोध करना, सिक्का जमना, प्रभाव जमाना, सिर ऊंचा उठाना, मान सम्मान में वृद्धि करना, सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। थपड़ी बजाना, उपहास करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आग में घी डालना, क्रोध झगड़े को और भड़काना, और आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल काम, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कलंकित करना। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी व्यर्थ प्रयास करना। अरण्य रोदन व्यर्थ प्रयास करना। अंग टूटना, थकावट, अकल का दुश्मन, मूर्ख, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना, अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, ज्यादा समय में कम काम करना। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी, केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है। दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मक्खी पर मक्खी मारना क्या हो जाएगा? पूरी नकल करना। ठीक है। और नेक्स्ट है आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए उपेक्षा करना। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, दुविधा में पड़ा रह जाना। काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? ऑप्शन जो जिसका हो जाएगा डी, स्तब्ध होना। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा काट होना, स्तब्ध होना, कान खड़े होना, सावधान सचेत होना, दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, कठिनाई में पड़ना। अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, बहाना बनाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि ऑप्शन ए, इन तिलों में तेल नहीं। अंकुश न मानना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए, न डरना। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, वीरगति पाना। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, असमंजस में पड़ना। यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन एग्जाम में आया था 2020 में। नेक्स्ट है एक हाथ में ताली नहीं बजती। एक हाथ से जो ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ होगा झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, सुख से हरना, सुख से रहना। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ईद का चांद होना। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन बी, पीछा न छोड़ना। शहर की दाई मुहावरे का जो अर्थ होगा ऑप्शन डी, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद याद दिखना, कोसों दूर होना, बहुत अलग होना, गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, अब तक होना, मरने के करीब होना। आटे दाल का भाव मालूम होना क्या अर्थ होगा इसका? ऑप्शन ए डी, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है। नेक्स्ट है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए, निर्दोष होना। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन बी, अनदेखी वस्तु भाना। माता पिता लोहे की चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए, बहुत कठिनाई झेलना। मन चंगा तो कटौती में गंगा मुहावरे का सही अर्थ दर्शाने वाला उचित विकल्प चुने। ऑप्शन बी, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन ए, कोरी धमकी। तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन सी, त्याग देना। पुराने रीति रिवाजों में झगड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है? ऑप्शन बी, लकीर का फकीर। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर जो है विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। लकीर का फकीर होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, ढाक के 3 पात होना, सदा एक ही दशा में रहना, और मक्खी पर मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना, सीधी राह चलना, विवादों से बचकर अपना कार्य करना। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन सी, बुरी तरह मारना। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रभाव स्थापित करना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो इसका ही कथन जो होगा ऑप्शन सी, गढ़ जीत लेना। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन इसका जो हो जाएगा लालच दिखाकर लूटना, बड़े सपने दिखाना, या फिर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना। ठीक है। ऐरा गहरा नत्थू खैरा, मतलब बताइए इसका? ऑप्शन बी, मामूली आदमी।
आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी टालम टोल करना। खराद पर चढ़ना का सही अर्थ कौन सा विकल्प है? ऑप्शन सी जांच में आना। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए मुहावरा। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। इस वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए कुछ समझ में न आना। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी अशांत होना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? तो ऑप्शन बी पत्थर की लकीर होना। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी मूर्ख। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? ऑप्शन डी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के जो अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन सी अपनों को संकट में डालना। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? ऑप्शन ए 9 दिन चले 2.5 कोस। जमीन जो आसमान तक एक करना, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी घोर प्रयत्न करना। स्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी सजग निद्रा। प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? ऑप्शन सी खोपड़ी खाना। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन सी पछताना। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए अर्थ जो है दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन सी भाग जाना। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन करें। ऑप्शन बी बड़ा चढ़ाकर कहना। दिए हुए में से इन कौन सा विकल्प गाड़ियां गिनना का अर्थ है जो है दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बहुत बेचैनी से इंतजार करना। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके लिए अर्थ को जो है सही मुहावरा का ऑप्शन डी गले पड़ना। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी स्थिति मजबूत करना। नाक में नकेल डालना, बस में करना, नाकों चने चबाना, परेशान होना, गले का ढोल जो है बेबस होकर कोई काम करना। लोकोक्ति अपने हाथ में जो अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो होता है वो ऑप्शन ए वाक्यांश होता है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन सी श्रेष्ठता स्वीकारना। अचानक घबरा जाना, अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है? तो सही अर्थ जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हाथों के तोते जो उड़ाना। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन अभिमान होना। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन बी वायदे का पक्का होना। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। ऑप्शन डी तूती बोलना, विरक्ति होना। गुड़ गोबर करना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? ऑप्शन सी मजाक किरकिरा करना। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। ऑप्शन बी बेमिल तथा बेढंगा होना। बाबू से तेल निकालना, किसके? बालू, बाबू नहीं, बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का जो सही अर्थ चयन कीजिए। ऑप्शन बी असंभव को संभव करना। भाई बाबू से कैसे निकलेगा तेल? मन तो कटौती में और डैश है सही विकल्प चुनकर इस मुहावरे का पूर्ण कीजिए। ऑप्शन बी चंगा और गंगा। दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना, इस मुहावरे का जो अर्थ दर्शाता है सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन बी दुख पर और दुख होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। ऑप्शन डी सबसे अलग रहना। सांप को दूध पिलाना, दिए गए विकल्पों में से जो है इस मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। ऑप्शन जो सी है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। समझौता करना, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए खाई पाटना। काट होना जो है मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन डी स्तब्ध होना। अंगार सिर पर रखना, धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। ऑप्शन ए कठिन विपत्ति सहना। काफूर होना, मुहावरे का जो अर्थ सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी भाग जाना। लाल पीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन डी बहुत क्रोध करना। गर्व करना, विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन ए ऐंठ कर चलना। खटाई में पड़ना, मुहावरे का आशय है। ऑप्शन बी निर्णय न होना। पुराने चावल, मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन सी अनुभवी। डींगे हाँकना, मिथ्याभिमान करना, ओले पड़ना, विपत्ति आना, दिन काटना, जैसे तैसे समय काटना। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो ऑप्शन सी चुल्लू भर पानी में डूब मरना। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। ऑप्शन बी रंगा सियार। ढोल के अंदर पोल, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन डी दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन डी सर्वप्रिय होना।
अधजल ककरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो ऑप्शन ए, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? तो ऑप्शन सी, गुदड़ी का लाल। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, खूब घुलना मिलना। राई का पहाड़ बनना जो है बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। ऑप्शन डी, कड़ा परिश्रम करना। आए थे हरिभजन को और ओटन लगी कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, उच्च लक्ष्य लेकर चलना, निम्न कार्य करना। छोटा मुंह बड़ी बात, ऑप्शन ए सही है इसमें। ईश्वर की माया, और ऑप्शन बी, कहीं धूप कहीं छाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए, चाकरी और राम। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए, बुरा काम और बदनामी का कारण बन जाता है। आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन डी, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। सही कहावत पहचानिए। ऑप्शन ए, नाच न जाना आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो कहावत का सही अर्थ होगा स्वयं इसमें संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, गलत। मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग गलत। स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक, गलत। स्वर्ग देखना है तो मरो। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा स्टार वाला क्वेश्चन है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का जो है तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन बी, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। बूंद बूंद घट भरे, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टपकत रीतो होए। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन डी, जर है तो नर, नहीं तो खंडर, ठीक है। गुड़ के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है। कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का जो अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन सी, मुसीबत में और मुसीबत आना। काट की आड़ी बार बार नहीं चलती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी, छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन डी, खुद अपना जो किया काम ही फलदायक होता है। हिंदी न फारसी, लालजी की जो है ऑप्शन सी, बनारसी। नेक्स्ट है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? ऑप्शन बी, कंगाली में आटा गीला। आए थे हरभजन को होटल लागे कपास, ऑप्शन ए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा के लिए कार में लग जाना। तो ये रिपीट क्वेश्चन है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेलू, लोकोक्ति का अर्थ होगा ऑप्शन ए, विशिष्टि और सामान्य व्यक्ति की तुलना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। कांस्टेबल भर्ती जो प्रथम पाली में पूछा था। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन तिलों में तेल नहीं, तो ऑप्शन ए, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। ये पहले भी मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो ऑप्शन डी, एक बुराई पर दूसरी बुराई। हमेशा एक जैसा रहना, तो ऑप्शन डी, सावन हरे न भादव सूखे। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन सी, हठी मनुष्य जो है किसी का कहना नहीं मानता। जिन ढूंढो तिन पैया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन सी, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन बी, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। नेक्स्ट है, ऊधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए, किसी से कोई वास्ता न रखना। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, अपनी बात से पलट जाना।
ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बेमेल संबंध। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन डी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता जो है सरल होती है। 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी नगण्य। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या होगा सही? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन ए जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि क्या हो जाएगा? अत्यंत कम। इनमें से आगे नाथ न पीछे पगा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। नेक्स्ट है ताक पर रहना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी मौका देखते रहना। कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी अनुभवहीन होना। ताक पर रहना, मौका देखते रहना। तकदीर फूट जाना, भाग्यहीन होना। तलवे चाटना, खुशामद करना। दिल का ताड़ करना जो है छोटी सी बात को लेकर बड़ी बनाना। 3-5 करना, बहाने करना। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का जो अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी मनुष्य जीवन नश्वर है। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। आसमान टूट पड़ना, अचानक घोर विपत्ति आ जाना। आसमान से बातें करना, बहुत बढ़ चढ़कर बोलना। नेक्स्ट है दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी पैसा सब काम करता है। चमड़ी जाए पर तमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का जो क्या अर्थ है? ऑप्शन सी बहुत कंजूस होना। 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी आय से अधिक खर्च। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी किसी से कोई वास्ता न रखना। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींगे मारता है। नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी, भलाई का बदला बुराई। न लेना न एक देना, कोई संबंध न रखना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत सुस्ती से काम करना। नेकी की पूछ भलाई करने में संकोच। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। गुदड़ी का लाल, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। तू डाल में पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी एक से बढ़कर दूसरा चालाक। नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक नई नौकरी। थका ऊंट सराय ताकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से जो है उसका प्रयोग भी किया जाता है, तो सही अर्थ होगा लोकोक्ति। छटांक चूम चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी झूठा दिखावा और शान। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, तो ऑप्शन जो है सही अर्थ होगा ऑप्शन ए। चिराग तले अंधेरा, तो ऑप्शन सी अपनी बुराई न देखना। अब 22 क्वेश्चन जो है चैप्टर है रस, तो हमने जो 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किए। तो आप लोग जो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाकी जो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। चैप्टर है रस। भक्ति रस के प्रतिष्ठापकाचार्य इनमें से कौन है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 24/11/2021 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। स्थायी भावों की संख्या मानी गई है, ऑप्शन डी 9। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन ए श्र धातु से।
माधुर्य गुण में जो है किस तरह के वर्ण रहते हैं? तो ऑप्शन बी र ल आदि कोमल वर्ण। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन डी 8। हृदय में मूलभूत से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन सी स्थायी भाव। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति होता है, हास्य रस का हास्य होता है, रौद्र रस का जो क्रोध होता है, करुण रस का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी संचारी भाव। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन ए आलम्बन और उद्दीपन। नेक्स्ट है स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी विभाव। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें जो कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए विभाव। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इनमें से जो आलम्बन कौन है? ऑप्शन ए रावण। आश्चर्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन डी संचारी भाव। निम्नलिखित में से उद्दीपन का जो है कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेम पात्र की मधुर वाणी। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी 8। संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 33। आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए अनुभाव। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 4। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी विभाव। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी श्रृंगार रस में। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? ऑप्शन सी अनुभाव। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की जो है दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? ऑप्शन बी संयोग रस। स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी विभाव। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां रस की जो है दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? ऑप्शन डी विप्रलंभ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो ऑप्शन सी श्रृंगार रस के। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो ऑप्शन बी श्रृंगार रस। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? ऑप्शन सी 10। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन सी रति। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा हास्य, ऑप्शन सी। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? ऑप्शन सी करुण रस का। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें जो है करुण रस है। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? ऑप्शन बी यम। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन सी शोक। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थिति होता है वहां पे किस रस की उपस्थिति रहती है? तो ऑप्शन डी करुण रस की। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए क्रोध। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी रौद्र रस का। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रजा प्रभा समुज्ज्वल वाला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्ति जो है कौन सा रस है? ऑप्शन बी वीर रस है इसमें। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन बी भय होता है इसमें, भय। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ऑप्शन ए उत्साह। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, मैं रस का भेद बताइए। ऑप्शन बी वीर रस। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? ऑप्शन सी वीर रस का। वीर रस में इनमें से कौन सा से गुण की प्रधानता रहती है? ऑप्शन ए ओज की। वीर रस के युक्त काव्य में जो है किस गुण की प्रधानता रहती है? ऑप्शन सी ओज की। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पी वहे में पागी मानो जुवत जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है? ऑप्शन डी विभत्स रस।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संचार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। इसमें जो कौन सा रस होगा, तो ऑप्शन बी अद्भुत रस। कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है, ऑप्शन बी अद्भुत रस। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है, ऑप्शन ए गंधर्व को। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन डी अद्भुत रस का। हिंदी साहित्य का नौवा रस इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन बी शांत रस को नौवा रस माना गया है। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो ऑप्शन बी निर्वेद। वात्सल्य रस का जो है सम्राट किस कवि को कहा जाता है, ऑप्शन ए सूरदास को। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए भक्ति रस को। नेक्स्ट चैप्टर है 23 छंद से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी सममात्रिक छंद। एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो ऑप्शन ए 4। इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी मंत गयंत। कमला में कौन सा गढ़ रूप है, तो ऑप्शन डी सगढ़। शाप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है, ऑप्शन ए मुक्तक छंद इसमें यूज किया गया है। प्रथम और तीसरे चरण का क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए विषम चरण। गणों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन ए 8। यह राजा या माता राजभान सलगा, ये जो है एक तरीके से इसका फॉर्मूला है। कुंडलिया छंद जो है कितने चरण होते हैं इसमें, कुंडलिया छंद में जो है ऑप्शन बी 6 चरण होते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, ऑप्शन बी सोरठा। सब्या में सब्या एक चौपाई है और भुजंगी रोला है। मनहरण कवित्व जो हरिगीत का है, द्रुत गलितम बरवे है, मालिनी दोहा है, मंद्रा कांता सोरठा है। निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हेय के सूल। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, ऑप्शन सी दोहा। हे शरणदायिनी वी तू, करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। मैं जो कौन सा छंद है, ऑप्शन ए उल्लाला। सुनिश्य सत्य असीम आशीष हमारी, पूज है मन कामना तुम्हारी। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, ऑप्शन ए चौपाई। बंधु गुरुपद पदम परागा, सुरवृक्ष सुवास सरस अनुरागा। आमय मुरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रज परिवारु। कौन सा छंद है इसमें, ऑप्शन डी चौपाई। आला छंद में जो कितनी मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी 31 यानी 31। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन सी चौपाई में। सुन कैवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाए चितई जान की लखन तन में कौन सा छंद है, ऑप्शन बी सोरठा। इनमें से अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है, तो अर्धसम मात्रिक छंद है ऑप्शन बी दोहा। रौला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ऑप्शन डी 24। रौला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, छपय छंद। दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीत जथा थिरम नाही। ऑप्शन सी चौपाई है इसमें। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, ऑप्शन बी चौपाई। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13। कुंडलिया छंद जो है किन दो छंदों के योग से बनता है, ऑप्शन ए रोला दोहा और रोला। जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं ऑप्शन ए चौपाई। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। में कौन सा छंद है, ऑप्शन बी बरवे। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन जो इसको हो जाएगा सी नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़। धनाचरी कौन सा छंद है, ऑप्शन बी वर्णिक छंद है धनाचरी। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं कौन सा छंद है, ऑप्शन ए इंद्र बज्रा। इनमें से कौन सा छंद जो है वर्णिक छंद है, ऑप्शन बी सवेया। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। दिगंत में गोरज थी, सुमतित था विषाण नाना बजते सबेड़ू थे। में कौन सा छंद है, ऑप्शन बी बसंत
बंद संस्थ। बसंत तिलिका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंहोन्नता। क्या है? सिंहोन्नता। हरिगीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन सी 28। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। मैं कौन सा छंद है? ऑप्शन ए बसंत तलिका। बना लो जहां ही वही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों का कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों का लिए तो यही स्वर्ग होगा। मैं कौन सा छंद है? ऑप्शन बी भुजंग प्रयास। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। मैं कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन बी हरगीत का। अब जो नेक्स्ट है 24 चैप्टर अलंकार। असो न मन्यते कश्मांदु न स्मरण अल्लेकृति पंक्ति किस लेखक की है? तो ऑप्शन डी जयदेव की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो ऑप्शन डी 2। अर्थालंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, विपिप्सा आते हैं, यानी कि अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार में जो है उपमा, प्रतीप, संदेह, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि अलंकार आते हैं। तो शब्दालंकार में ओनली 5 अलंकार आते हैं, जबकि अर्थालंकार में जो 8 अलंकार आते हैं। ठीक है। अलंकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो ऑप्शन सी शब्दालंकार अर्थालंकार के जो आएंगे इसमें। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। नेक्स्ट है अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी कथन जो है सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी श्लेष अलंकार का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, वर्णित कौन लोकोक्ति में प्रमुख अलंकार है? तो ऑप्शन सी श्लेष। वह दीप शिकासी शांत भाव में लीन, इस उपाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो प्रसन्न में पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है ना। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रही, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? ऑप्शन बी उपमान। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी उपमा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो ऑप्शन डी लक्षण। मया मोर में नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो ऑप्शन सी अनुप्रास में। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी उपमा अलंकार। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन सी उपमा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय और या पाए बोराय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी यमक। पीपर पात सरस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी उपमेय। इनमें से एक मिनट, पंक्ति में मन क्या है? उपमेय। इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? ऑप्शन बी रूपक। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद जो झलकता है? तो ऑप्शन सी उपमा। मोदित महीपद मंदिर लाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास। डैश यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन ए सूरज है जग का बुझा बुझा। इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है अर्थालंकार का? तो ऑप्शन डी यमक। यमक जो शब्दालंकार है न कि अर्थालंकार। चंद्रमा सी अलौकिक वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में जो कौन सा अलंकार यूज किया गया है? तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार। जहाँ सी सा से शब्द आ जाते हैं वहाँ उपमा अलंकार आता है। मन मानो जन जानो आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो धनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्जन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है। फूल सी सुकमोल मृदु भावमयी देवयानी,
कच के बिना न सी सकेगी यह निश्चित है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार का जो रूप सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपत राघव राजा राम। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है इसमें। अलंकार का रूप सबसे अच्छा होगा तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? ऑप्शन डी यमक। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन बी अनुप्रास। मुदित मनोहर जो है मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन बी अनुप्रास। रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून पानी गई न उबरे मोती मानस चून। इस पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक। विपसा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए शब्द अलंकार। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी यमक अलंकार। निम्न जो जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु समन्वय करने पर जो अर्थ में अंतर हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन बी लटानुप्रास अलंकार। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी अनुप्रास। राम रमापति कर धनु लेहू जहां कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी अनुप्रास। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक। कंकन किंकिन निपुर ध्वनि शून्य में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार है इसमें। के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी उपमा। तुलसीदास सीदत निशित दिन देखत तुम्हारे निठुराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्रुत्यानुप्रास अलंकार। मोम सा तनु धूल झुका अब दीप सा मन जल चुका में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए पूर्णोपमा। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोलगी नीलम है जड़े इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए वस्तु प्रेक्षा। माया मार ठगनी हम जान त्रिगुण फांस लिए कर डाले बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी श्लेष। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी शब्द अलंकार है श्लेष अलंकार। जिन पंक्तियों में जो एक शब्द या शब्द समूह जो है अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन डी यमक अलंकार। मोह सम कौन कुटिल कामी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी वक्रोक्ति। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को कट घटिए वृषभानु जा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है चिरंजीवों जोरी जुरे इसमें जो है श्लेष अलंकार है। कबीरा सोई पीर है जेब जाने पर पीर जे पर पीर न जाने सो काफिर वे पीर। ऑप्शन डी यमक अलंकार है इसमें। कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए यमक अलंकार का। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए उपमा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान। ऑप्शन ए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। दिए गए विकल्पों में से जो अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा डी कानन कठिन भयंकर भारी। चरण कमल बंदव हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी कमल के फूल जैसे पैर जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी श्लेष अलंकार का। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में और दोहे में जो है च और लक आवृत्ति हुई है कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी अनुप्रास। हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी उपमा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी समीप। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी
के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन बी प्रतीप का। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अर्थ अलंकार के भेद हैं? ऑप्शन डी उपमा अलंकार के। बूंद आघात सरहि गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ? तो इसमें जो हुआ ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार का। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए अंत्यानुप्रास। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इलिकाल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार। यह जीवन क्या है? निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन सी रूपक अलंकार। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ओश बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान, इसमें जो भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे सुख वाला भी एक उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से विभावना का अलंकार क्या है? तो ऑप्शन डी बिनु पद चले सुने बिन काना, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, बड़े लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन डी व्यंजनानिंदा। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को कंप्लीट कर लेगा ना, उसको किसी भी हिंदी की बुक की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, जो भी आएगा यहीं से आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही जो है अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए रूपक अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लग रहा है इतनी अतिशयोक्ति, ऑप्शन इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी जो बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन डी अन्योक्ति अलंकार। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अर्थालंकार। अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन सी विरोधाभास। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? ऑप्शन बी अर्थालंकार। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो ऑप्शन बी मानो घर 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 न हो कोई चिड़िया घर हो, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बेहंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार। अति काटू बचन कहित के कई, मानहु लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है? ऑप्शन डी मानवीकरण। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन जो है इसमें सी नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, हुआ सुख मौन है, सोचता यह नया सुख कौन है। नेक्स्ट है अखियां हर दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी मानवीकरण। ऊषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ? ऑप्शन बी मानवीकरण। ये सब जो क्रियाएं होती हैं ऊषा वगैरह ये सब मानव की क्रिया हैं, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। विरह हस्ती तन साले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ? ऑप्शन डी रूपक अलंकार का। निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? तो ऑप्शन सी यह काया है, यह शेष उसी की छाया। हीरक सी समीर माला, जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन बी उपमा अलंकार। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी विरोधाभास। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी व्याज स्तुति अलंकार। जान श्याम घनश्याम को ना चोटे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी भ्रांतिमान। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। निंदक नेरे राखिए, इसमें जो है विभावना अलंकार है। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठे सब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्तियों में रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है? तो ऑप्शन सी श्लेष। निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी प्रियतम को समझ पा कामनी, न जा सकी न ठहर सकी। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो ऑप्शन बी उपमेय में उपमान की कल्पना हो उसमें। अर्थालंकार का एक प्रकार है। ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में कौन जो प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार है इसमें। नेक्स्ट है माया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी रूपक अलंकार।
तुलसी मन मंदिर में बेहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? ऑप्शन बी रूपक अलंकार से। सोह तोड़े पीतपट श्याम सलोने गाथ, मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रभात में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रसन्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन डी रूपक। नाग का मोती अधर की कांति में भ्रांतिमान अलंकार है यहाँ पे। मेरा मन उन्नत अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का को पंछी फिर जहाज पे आवे, कमल नयन जो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए रूपक। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो, मोहि कमान सु जोहन कोसर, बेधन प्राणन नंद कुछ होनो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस जो अलंकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए अर्थालंकार। बीती विभावरी जागरी, अम्बर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी रूपक। किस अलंकार में उपमान की जो है उपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? ऑप्शन डी व्यतिरेक अलंकार में। पानी पारात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक। बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मड़े वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग में गगन में मिलने जा रही, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन सी निर्धनालंकार। जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन डी छह का अनुप्रास। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी लटानुप्रास अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन डी बेभावना अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी रूपक अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी छह का अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट होगा उपमान और उपमेय का अभेद्य क्या कहलाता है? ऑप्शन डी रूपक। नेक्स्ट है प्रमुख लेखक कवि तथा उनकी रचनाएं, साहित्य का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग बताइए साहित्य का जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लें क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा ना, तो इस जो पोर्शन को साहित्य को स्पेशल साहित्य का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, जितनी भी क्लास हो चुकी उन सभी को, और आई होप आपको जो है न्यू ईयर में आपका जो वर्दी पहनने का सपना है जो सच हो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको न्यू ईयर की। थैंक यू।